Hello dear students, now we will going to discuss about refraction of light। तो बच्चों हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को तो डिटेल में बच्चों हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या है बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था बच्चों जब भी लाइट रेज किसी भी दो मीडियम्स की बाउंड्री पर बच्चों फॉल करती है और बाउंस बैक हो जाती है फर्स्ट मीडियम में, तो दैट फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन कॉन्ट्रारी बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब भी लाइट रे बच्चों एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ऑब्लिकली ट्रेवल करती है तो लाइट की क्या होती है बच्चों? बेंडिंग होती है। कहां पे? एट द सरफेस सेपरेटिंग द बोथ मीडियम। दैट बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ध्यान देना बच्चों, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट एट द सरफेस separating the two media when it travels obliquely from one transparent medium to another। आ रही है बात समझ में? जब भी लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट की बेंडिंग होती है एट द सरफेस सेपरेटिंग द बोथ मीडिया। दैट बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ध्यान से समझना, लाइट जो है वो बच्चों एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में क्या कर रही है बच्चों? ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना। ये लाइट ऑब्लिकली ट्रैवल कर रही है बच्चों एयर मीडियम से, और ये क्या है बच्चों? सरफेस है जो कि एयर मीडियम और ग्लास मीडियम को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। तो जब ये बच्चों जो ये लाइट रे है ये जब बच्चों इंसिडेंट होगी इस सरफेस पे तो फिर क्या होगा बच्चों? रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। लाइट क्या हो गई बच्चों? टुवर्ड्स दिस इमेजिनरी लाइन क्या हो गई बच्चों? बेंड होगी। अब ये इमेजिनरी लाइन क्या है बच्चों? इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस सेपरेटिंग द बोथ मीडिया इज कॉल्ड एज नॉर्मल। ध्यान देना बच्चों, ये जो इमेजिनरी लाइन है जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, और ये सरफेस क्या है बच्चों? सरफेस सेपरेटिंग दी बोथ ट्रांसपेरेंट मीडियम्स। तो ध्यान देना बच्चों, सरफेस के परपेंडिकुलर जो इमेजिनरी लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल बोलते हैं। तो जब लाइट रे बच्चों एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में ट्रैवल कर रही है ऑब्लिकली, तो बच्चों एट दी सरफेस लाइट बेंड हो गई, और वो भी कैसे हुई बच्चों? टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस केस में बेंड हो गई। तो दैट बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस सेपरेटिंग द बोथ मीडिया इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ध्यान देना बच्चों, कुछ नेमिंग हम समझ लेते हैं। जो ये लाइट रे है एओ, ये क्या है बच्चों? इनकमिंग लाइट रे है, इसे हम बोलते हैं बच्चों इंसिडेंट रे। ये इमेजिनरी लाइन जो कि इस सरफेस के क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है, और ये सरफेस क्या है? सरफेस सेपरेटिंग द बोथ मीडिया। इसके जो परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल, ठीक है ना। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आ रही है बात समझ में? तो एट द सरफेस सेपरेटिंग द बोथ मीडिया क्या होगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, मतलब लाइट की बेंडिंग होगी। तो दिस लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो रे ऑफ लाइट है ओबी, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे ओबी और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? और ये जो पॉइंट ओ है जहां पे बच्चों ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे बच्चों मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो ध्यान देना बच्चों, सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा लॉजिक है बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, कि जब भी लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ऑब्लिकली ट्रेवल करती है तो बच्चों बेंडिंग ऑफ लाइट होती है एट दी सरफेस सेपरेटिंग दी बोथ मीडियम। दैट बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ध्यान देना बच्चों, जब लाइट रे एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही थी तो लाइट बेंड हुई, लेकिन क्यों लाइट बच्चों टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड क्यों नहीं हुई बच्चों? उसका लॉजिक समझना कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है। बच्चों जब लाइट रे एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है ना, ऑब्लिकली ट्रेवल कर रही है, तो बच्चों एयर के कंपैरिजन में एयर पे जो लाइट की स्पीड थी, ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होगी? कंपैरेटिवली लेस होगी। मतलब जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज हो रही है। तो इस बाउंड्री पे जैसे ही स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हुई, लाइट क्या करेगी अब बच्चों? शॉर्टेस्ट पाथ लेगी। आ रही है बात समझ में? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई बच्चों? डिक्रीज हो गई। अगर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी, अब लाइट क्या करेगी बच्चों? शॉर्टेस्ट पाथ लेगी। शॉर्टेस्ट पाथ लेगी मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। जाना था ऐसे, शॉर्टेस्ट पाथ कैसे लेगी बच्चों? टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होके। अगर स्पीड बढ़ जाती इसी बाउंड्री पे तो फिर क्या होगा बच्चों? वो लॉन्गर पाथ लेती और अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? There is a different speed of light is different in different media is the cause of refraction। ध्यान देना बच्चों, लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम में। हमने ये पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम में। इसी की वजह से बच्चों लाइट जो होती है वो, जिसी की वजह से बच्चों रिफ्रैक्शन फिनोमेना आकर होता है। आ रही है बात समझ में? अगर स्पीड कम हो रही है तो लाइट क्या करेगी बच्चों? टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। अगर ड्यूरिंग या एट द बाउंड्री या एट द सरफेस सेपरेटिंग द बोथ मीडिया में अगर लाइट की स्पीड बढ़ रही है तो लाइट क्या करेगी बच्चों? अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट
हो जाएगी। तो अब बच्चों ध्यान से समझना, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस व्हेन इट पास ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। और ये बात में जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट की स्पीड क्या होती है बच्चों, चेंज होती है। दैट change in the speed of light during refraction is the basic cause of or is the cause of refraction। आ रही है बात समझ में? और हमें यह भी पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। आ रही है बात समझ में बच्चों? अब ध्यान से समझना, जब जो स्पीड लाइट की एयर में थी, ग्लास में उसकी स्पीड क्या होगी बच्चों, कंपैरेटिवली लेस हो गई। तो ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड लेस होती है उसे उस मीडियम को हम बोलते हैं बच्चों ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड मोर होती है उस मीडियम को हम बोलते हैं बच्चों ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो ध्यान देना बच्चों, यहां से हम दो डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की। व्हाट आर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम? अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। What is optically denser medium? A transparent medium in which speed of light is less। ग्लास मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या थी बच्चों, लेस थी, इसलिए क्या हो गया बच्चों, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो गया। एयर में कंपैरेटिवली स्पीड ऑफ लाइट क्या थी बच्चों, मोर थी, तो ये क्या हो गया बच्चों, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो गया। आ रही है बात समझ में बच्चों सबको? सो स्टूडेंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है बच्चों, डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम में। तो ध्यान से समझना बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो ध्यान देना बच्चों, अगर मैं बात करता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर अगर बच्चों मीडियम अगर चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर वाटर हो जाए, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी होती है बच्चों, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान देना बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वैक्यूम में कितनी होती है बच्चों लाइट की स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वो भी क्या होती है बच्चों, ये मैक्सिमम होती है, मतलब इससे ज्यादा लाइट की स्पीड नहीं हो सकती है। आ रही है बात समझ में बच्चों? अब ध्यान से समझना बच्चों, जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है तो रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है, मतलब लाइट का क्या होता है बच्चों, बेंडिंग होता है। तो बच्चों जब भी लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में बच्चों ट्रैवल करेगी तो बच्चों इसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ में बच्चों चेंजेस आते हैं, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहती है बच्चों, अनचेंज रहती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में चेंज नहीं आता है। क्यों चेंज नहीं आता है बच्चों, ध्यान से समझना, बिकॉज अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज हो गई ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन तो बच्चों नेचर ऑफ लाइट ही चेंज हो जाएगा, और जब भी रिफ्रैक्शन होता है नेचर ऑफ लाइट चेंज नहीं होता है। तो ध्यान से समझना बच्चों, जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो चेंज नहीं होती है, उसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं। सपोज बच्चों लाइट जो है वो मीडियम 1 में थी, मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रैवल कर रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। मीडियम 1 में लाइट की जो वेलोसिटी है वो v1 है और वेवलेंथ क्या है बच्चों, λ1। सिमिलरली मीडियम 2 में मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट की जो वेलोसिटी है वो क्या है बच्चों, v2 और वेवलेंथ क्या है बच्चों, λ2। तो मैं बेसिकली बच्चों इंटरेस्टेड हूं वेलोसिटी और वेवलेंथ के बीच का जो रिलेशन होता है उसको फाइंड आउट करने में। तो ध्यान देना बच्चों, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का जो रिलेशन है वो हम एक फॉर्मूले से बताते हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। आ रही है बात समझ में कि जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ के। अगर मुझे किसी भी लाइट रे की फ्रीक्वेंसी पता चल जाए और वेवलेंथ पता चल जाए तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बता सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ लाइट रे बता सकता हूं। अब ध्यान देना बच्चों, अगर मैं मीडियम 1 की बात करता हूं तो मीडियम 1 में वेलोसिटी क्या है बच्चों, v1, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें और वेवलेंथ क्या है बच्चों, λ1। मीडियम 2 में वेलोसिटी कितनी है बच्चों, v2, फ्रीक्वेंसी गिवन है और वेवलेंथ क्या है बच्चों, λ2। तो ध्यान देना बच्चों, ये जो फ्रीक्वेंसी है तो कांस्टेंट है, जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या होती है बच्चों, चेंज होती है। तो ध्यान देना बच्चों, अगर मैं इस फॉर्मूले को ढंग से देखूं तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो अगर मैं वेवलेंथ बढ़ाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। मतलब जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। आ रही है बात समझ में? क्यों? क्योंकि जब रिफ्रैक्शन होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो ध्यान देना बच्चों, वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द लाइट रे। अगर लाइट रे की वेलोसिटी ज्यादा है तो उस लाइट रे की वेवलेंथ भी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। इसको बच्चों हम समझते हैं, ध्यान देना बच्चों, अगर लाइट रे एक मीडियम से या मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है तो रिफ्रैक्शन होगा।
अगर बच्चों ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट बच्चों डिक्रीज हो रही है, तो ध्यान देना बच्चों, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो भी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। क्यों? बिकॉज वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और आई कैन से वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। आ रही है बात समझ में? करेक्ट यही है कि वेलोसिटी क्या है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ ऑफ द लाइट के। तो बच्चों जब भी रिफ्रैक्शन हो रहा है और अगर वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रही है तो जो वेवलेंथ है वो भी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। मतलब अगर मैं इन्फर करना चाहूं कि अगर ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन V2 लेस देन है अगर V1 से, तो जो λ2 है वो भी लेस होगा किससे, λ1 से। तो ध्यान देना बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा या दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो बच्चों लैम्डा से तो लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, λ1 अपॉन λ2। इसी का ही उल्टा बच्चों, अगर मैं λ1 को V2 की प्लेस पे ले आऊं और V2 को λ1 की प्लेस में ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, V1 अपॉन λ1 इज इक्वल टू V2 अपॉन λ2। इस फॉर्मूले से बच्चों कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ध्यान से समझना। आपको दोनों मीडियम्स में लाइट की जो वेवलेंथ है उसका रेशियो गिवन होगा और वेलोसिटीज का रेशियो पूछा होगा, या आपको दोनों मीडियम्स में लाइट की वेलोसिटी का रेशियो गिवन होगा और वेवलेंथ का रेशियो पूछा होगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, आपको दोनों मीडियम्स में लाइट की वेवलेंथ गिवन होगी और एक मीडियम में लाइट की वेलोसिटी गिवन होगी और दूसरे मीडियम में लाइट की वेलोसिटी पूछी होगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा बच्चों, आपको दोनों मीडियम्स में लाइट की वेलोसिटी गिवन होगी, एक मीडियम में लाइट की वेवलेंथ गिवन होगी और दूसरे मीडियम में लाइट की वेवलेंथ पूछी होगी। तो इनसे कभी कभी क्वेश्चन बच्चों आ जाता है। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो ध्यान देना बच्चों, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो रिफ्रैक्शन में बच्चों लाइट रेस का या लाइट रे का फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहता है, वेलोसिटी और वेवलेंथ ही क्या होती है बच्चों, चेंज होती है। तो ध्यान देना बच्चों, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ light, the velocity and wavelength of light changes during refraction of light. Also amplitude and intensity of light decreases during refraction of light due to absorption of small amount of light at the surface. ध्यान देना बच्चों, वेलोसिटी और वेवलेंथ भी चेंज होती है, साथ में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड भी बच्चों डिक्रीज होती है, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ लाइट इस सरफेस पे क्या हो जाती है बच्चों, एब्जॉर्ब हो जाती है। As velocity is equals to frequency multiply wavelength, thus velocity is directly proportional to wavelength because frequency remains constant. This means velocity of light is directly proportional to the wavelength. If velocity decreases, wavelength also decreases and vice versa. आ रही है बात सुनना बच्चों? So students, now we will going to discuss how frequency, velocity, wavelength changes when light travels from either रेयरर टू डेंसर मीडियम और डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। ध्यान देना बच्चों, जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो रिफ्रैक्शन बच्चों कैसे होता है बच्चों, जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो वो क्या होगी बच्चों, टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। क्यों टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी बच्चों, बिकॉज जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो बच्चों उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो लाइट क्या करेगी बच्चों, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करेगी और टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। इन कंट्रारी बच्चों, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो बच्चों लाइट की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगी तो वो क्या होगी बच्चों, लॉन्गर पाथ ट्रेवल करेगी और अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। तो ध्यान देना बच्चों, जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो इट वेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन लाइट रे मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम देन इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आ रही है बात समझ में बच्चों? और थोड़ा डिस्कशन करते हैं बच्चों। अगर मैं बात करता हूं व्हेन लाइट रे मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो वो क्या कर रही है बच्चों, टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो रही है। ये वाला जो एंगल है ये क्या है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला जो एंगल है ये क्या बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो गई है तो जो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या होगा बच्चों, लेस होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, और आई कैन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिमिलरली मैं बात करता हूं बच्चों, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करेगी बच्चों तो वो क्या होगी बच्चों, अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, और आई कैन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आ रही है बात समझ में बच्चों? फिर हम वापस आते हैं बच्चों पहले वाले केस पर, दैट इज व्हेन लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो ध्यान देना बच्चों, जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो बच्चों
स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द लाइट क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज होती है तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट भी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। सिमिलरली जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ ऑफ लाइट भी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। क्या इन दोनों केस में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता है। आ रही है बात समझ में बच्चों, तो ध्यान देना बच्चों, व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम द रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हम ये इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं बच्चों, ओ। दिस ओ पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पे भी ये पॉइंट क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आ रही है बात समझ में, तो एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा बच्चों, लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। नेक्स्ट, refraction of light from denser medium to rarer medium। तो ध्यान देना बच्चों, when ray of light passes from denser medium to rarer medium the refracted ray bends away from the normal at the point of incidence। आ रही बात समझ में, point of incidence पे क्या होगा बच्चों, light away from the normal shift हो जाएगी when it travels from denser medium to rarer medium। This is the differentiation between when light ray travel from rarer medium to denser medium and when light ray travel from denser medium to rarer medium। तो ध्यान देना बच्चों, जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो रिफ्रैक्टेड रे जो होती है वो क्या होती है बच्चों, टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। और जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो बच्चों जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या है बच्चों, अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। फ्रीक्वेंसी बच्चों दोनों ही केस में कभी भी चेंज नहीं होती है। जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो बच्चों जो वेलोसिटी वो क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है। सिमिलरली जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती है बच्चों तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है और साथ में वेवलेंथ भी इंक्रीज होती है। व्हाई, बिकॉज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट रे। आ रही है बात समझ में बच्चों। नेक्स्ट, इन when light ray travels from rarer to denser medium angle of incidence is greater than angle of refraction। this is the sign of angle, this is the sign of greater। तो ध्यान देना बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेस है एंगल ऑफ इंसिडेंस के। और ध्यान देना बच्चों, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज एंगल, दिस इज द साइन ऑफ एंगल, दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर। तो ध्यान देना बच्चों, ग्रेटर कौन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर है, is greater than angle of incidence और angle of incidence is less than angle of refraction। आ रही है बात समझ में बच्चों, तो ध्यान देना बच्चों, this is the difference between when light ray travel from rarer to denser and when light ray travel from denser to rarer। आ रही है बात समझ में बच्चों।